आप लोगों ने तरह तरह की भूतिया चीज़ों का नाम ज़रूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भूतिया रेलवे स्टेशन सुने हैं? नहीं नहीं, सुने ही होंगे। बेगुनकुंडा रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। मैंने क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर कहानी बनाया है, लेकिन सच बताऊं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हिडन रेलवे स्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो ज़रूरत से ज़्यादा खौफनाक है। एक बहुत ही फेमस शहर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन आप लोगों को बेशक पता होगा। प्रयागराज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नैनी रेलवे जंक्शन। नैनी को लेकर तरह तरह की बातें इस दुनिया में फेमस है। आप YouTube में सर्च भी करने जाएंगे तो सच बता रहा हूँ, ज़्यादा वहाँ के किस्से इस दुनिया में सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन में किसी के साथ अगर कोई घटना घटी है तो वो एक ऐसे दहशत में चले गए हैं कि उन लोगों ने फिर कभी उस घटना को किसी से जिक्र ही नहीं किया। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने रवि नाम के लड़के की एक ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक घटना की जानकारी लेकर आ गया हूं जो उसके साथ आज से तकरीबन 8 साल पहले नैनी रेलवे जंक्शन में घटी थी। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल रवि और महेश नाम के दो दोस्त थे। ये दोनों मुंबई में रहकर जॉब करते थे। दरअसल ये लोगों ने अपनी पढ़ाई एक साथ किए थे, दिल्ली से पढ़े हुए थे। अब जब इनकी जॉब लगी, इंजीनियरिंग किए हुए थे, कैंपसिंग हुई तो इनको मुंबई की एक कंपनी में जॉब मिल गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहे थे। अब ये जो महेश था ना, महेश की एक बहन की शादी वाली सिचुएशन आई। उन लोगों को लड़का वड़का सब पसंद आ गया। बहन अभी भी प्रयागराज में ही रह रही थी। ये महेश प्रयागराज का रहने वाला था और रवि दिल्ली का रहने वाला था। अब दरअसल क्या है कि ये लोग रेंट पे मुंबई में रहा करते थे, केवल दो लोग, और इन लोगों का परिवार यहाँ पर नहीं रहता था मुंबई में। इन लोगों का परिवार अपने अपने घर में रहता था। रवि का परिवार दिल्ली में और महेश का परिवार प्रयागराज में। अब जो महेश की बहन प्रयागराज में रहती थी, उसकी शादी का रिश्ता पक्का हुआ और डेट निकली। तो ऐसा था कि महेश को भाई शादी से कुछ दिन पहले पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब भाई काम नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा। अप्रॉक्स 10 दिन पहले उसको छुट्टी मिल जाती है। उसने लगाया भाई एप्लीकेशन, अपने जितना भी ताकत थी उस प्रकार की, और उसको अच्छी खासी छुट्टी मिली। शादी से 10 दिन पहले की इसको छुट्टी मिल गई और वो जाने लगा। तो जाते जाते उसने रवि से कहा कि भाई तू भी साथ में चलना, देख छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाल दे, चांसेस है हमें पेड लीव मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो बराबरी से मेरे साथ काम कराए। पहली शादी है घर की और काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत पड़ जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। रवि थोड़ा इंटेलिजेंट था, थोड़ा मेहनती था, और ये बात महेश को बहुत अच्छे से पता थी। उसको पता था कि अगर महेश उसके साथ चला जाएगा शादी की प्रिपरेशन करवाने के लिए तो चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएगी। रवि ने भी एप्लीकेशन लगाया था अपनी कंपनी में, लेकिन रवि को छुट्टी नहीं मिल पाई थी भाई। रवि को छुट्टी नहीं मिल पाए। वहाँ के बॉस ने क्या बोले कि अगर आपको जाना ही है शादी में अपने दोस्त की बहन की, तो आपको हम 2 दिन पहले की छुट्टी दे सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, बहुत लोगों ने छुट्टी ले ली है, शादी का मौसम चल रहा है, तो हम आपको तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके घर की शादी नहीं है। तो खैर, रवि प्रॉमिस करता है महेश से कि वो पूरी कोशिश करेगा कि जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन ही वो सुबह सुबह पहुंच जाए, मतलब एक दिन पहले वो ऑफिस कंप्लीट करे और फिर डायरेक्ट निकल जाए ट्रेन पकड़ के। ऐसा होता है, महेश निकल जाता है भाई। अब क्या होता है कि रवि को वो एड्रेस भेज दिया था कि तुझे इस एड्रेस में आना, और वो दिन आ गया था कि रवि भी अब मुंबई से ट्रेन पकड़ के प्रयागराज के लिए निकल रहा था। ट्रेन पकड़ता है और अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद वो सोया, अपना काम किया, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने अपने मोबाइल में कुछ मूवीज़ भी भर के ले गया था, डाउनलोड करके ले गया था, तो उसने ये पूरी जर्नी बढ़िया मूवी और सीरीज़ देख के बढ़िया तरीके से काट लिया। अब भाई अचानक से ट्रेन रुक जाती है। प्रयागराज बिल्कुल आने ही वाला था, ट्रेन रुक गई। रात का वक्त था, तकरीबन 11 बज रहे थे और ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही ना ले। 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए। रवि को मालूम था कि इस स्टेशन के बाद प्रयागराज स्टेशन में गाड़ी रुकने वाली है, कोई तकलीफ नहीं है, और ये एक स्टेशन में ही गाड़ी रुकी थी। इसने सोचा कि अगर ये एक स्टेशन ही है तो यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ये पूरी तरीके से एक सुनसान रेलवे स्टेशन था। एक जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा था, इंसान तो बहुत दूर की बात है। उसके मन में थोड़े अजीबोगरीब ख्याल आए। उसने सोचा आजू बाजू के लोगों से पूछता हूँ, लेकिन आजू बाजू के लोग तो सो रहे थे और कुछ लोग गेट के पास जाकर खड़े थे, लेकिन कोई उतर नहीं रहा था। उसने सोचा कि अब जो गेट के पास खड़े हैं उन लोगों का तो कहीं से भी प्लान नहीं दिख रहा है कि वो लोग इस स्टेशन में उतर जाएं जहाँ पर ये ट्रेन अभी रुकी हुई है। इसने सोचा कि छोड़ो,
किसी से क्या पूछना। इसी स्टेशन में उतर जाता हूँ, बाहर निकल के ऑटो वगैरह पकड़ूंगा। देखो शहर तो है प्रयागराज बहुत बड़ा, ऑटो वगैरह बहुत इजीली मिल जाएगी, तो बाहर जाके ऑटो पकड़ूंगा, ऑटो में बैठ के अपने दोस्त के घर निकल जाऊंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब इतनी देर मुझे यहाँ पर ट्रेन में बिताकर हो नहीं रहे हैं। खैर वो उतर जाता है उस सुनसान रेलवे स्टेशन में ट्रेन से। नाम ढूंढ रहा था, नाम समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्टेशन का नाम क्या है। पता चलता है स्टेशन का नाम है नैनी जंक्शन। जब ये नैनी जंक्शन में उतर ही रहा था ना, तो ट्रेन में मौजूद कुछ लोग बड़ी से हैरानगी से देख रहे थे। अब जब वो वॉक करते हुए बाहर की तरफ निकल रहा था, ट्रेन में अंदर की तरफ उसकी नज़र पड़ी तो डब्बों में बैठे जितने यात्री जाग रहे थे उसे बड़ी हैरानगी वाली नज़र से देख रहे थे। उसने इग्नोर किया, सोचा कि यार रात हो गई, लोग भी अपना टाइम पास कर रहे हैं मुझे देख के, निकलता हूँ आगे। ट्रेन फिर अचानक से, जैसे वो स्टेशन से बाहर भी नहीं निकला, ट्रेन चालू हो पड़ी और आगे की तरफ बढ़ गई। उसको बड़ा पछतावा हुआ यार, ट्रेन बढ़ गई। इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था, ट्रेन बढ़ नहीं रही थी और अब मैं उतरा और बाहर भी नहीं निकला और ट्रेन निकल गई। खैर वो उतर चुका था और उसको पूरा यकीन था कि थोड़ा बाहर जाने के बाद उसको कोई ना कोई ऑटो ज़रूर मिल जाएगी। वो बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। उसने ऐसे तुरंत पलट के देखा और उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि यार अभी तक तो कोई था नहीं, मुझे ऐसा एहसास क्यों हुआ। और इसी सारी चीज़ों को चीरते हुए वो स्टेशन के बाहर निकल जाता है। अब स्टेशन के बाहर का जो माहौल वो पूरी तरह से सुनसान, पूरी तरह से अंधेरे में लिपटा हुआ। उसको ऐसा लगा कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, एक जंक्शन है, यहाँ पर आसपास कोई है क्यों नहीं। ना ही कोई रिक्शा वाला, ना ही कोई ऑटो वाला और ना ही किसी भी तरह की कोई सवारी। यहाँ पर कोई यात्री आते जाते नहीं है क्या? नहीं, यात्री तो आते जाते होंगे। आसपास की चीज़ों को देखकर उसे समझ में आया, दुकानों को देखकर उसे समझ में आया, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद थी। इसको थोड़ी और हैरानगी हुई और ये आगे की तरफ बढ़ने लगा। ना जाने ये किस रास्ते से बढ़ा जा रहा था, क्योंकि ये मेन गेट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये मेन गेट था भी नहीं, ये शायद गलत रास्ते से बाहर निकल गया था, इसको ऐसा लगा। तभी तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये मेन गेट होता तो कोई ना कोई सवारी ज़रूर मिल जाती, और शायद सचमुच में ये मेन गेट नहीं था। ये एक ऐसे रास्ते में बढ़ रहा था जो पूरी तरीके से अंधकार में लिपटा हुआ था और यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं। ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, इस उम्मीद में कि अभी इस रास्ते से बाहर निकलेगा, तभी इस रास्ते से बाहर निकलेगा, लेकिन नहीं। अचानक से इसे रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी जो उसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी जिस डायरेक्शन में रवि बढ़ रहा था। ये सोचा कि लड़की से मदद मांगता हूँ, लोकल समझ में आ रही है, नॉर्मल घर के कपड़े पहनी हुई है। ये अपनी कदमों की रफ्तार तेज कर दी और लड़की के पास पहुंचा और अचानक से पीछे से ही बोलता, एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताएगी, मैं थोड़ा भटक गया हूँ। ये स्टेशन भी पूरी तरीके से सुनसान है, कोई और इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक गॉड आप मुझे मिल गए। लड़की बोलती है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ, काफ़ी समय से यहाँ पर घूमती फिरती हूँ, जब भी घर पे बोर लगता है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अब वो लड़की के साथ वॉक करना शुरू कर देता है। लड़की बड़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी इसको, इसलिए इसने लड़की से बातचीत करना शुरू कर दिया। लड़की से नाम पूछा, लड़की ने नाम बताई दिव्या। बातचीत अब बहुत आगे बढ़ गई। घर पे कौन रहता है, कितने लोग हैं, क्या करती हो, हर एक चीज़ का जवाब वो लड़की दे रही थी। लेकिन अचानक से रवि को किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये अंधेरा भरा रास्ता था और अभी भी इन लोग इस रास्ते से बाहर नहीं निकले थे और अप्रॉक्स 5 मिनट हो गए थे चलते चलते। और इसे 5 मिनट के बाद इसे रवि को अपने राइट साइड से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई थी। लेफ्ट साइड में लड़की थी। रवि का ध्यान बिल्कुल राइट साइड में गया, कौन है वहाँ पे? आपने भी आवाज़ सुनी? जैसे ये बोलकर वो लड़की की तरफ पलटा है तो लड़की यहाँ पर थी ही नहीं। ये हैरान हो गया, लड़की तो अभी मेरे साथ चल रही थी, शायद पीछे छूट गई होगी। और पीछे मुड़कर देखता है तो इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि लड़की ना बाजू में थी, ना आजू में थी, ना पीछे थी, ना सामने थी। लड़की गायब हो चुकी थी। ये बहुत ज्यादा घबरा गया, सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक तरफ वो अजीब सी चीखने की आवाज और एक तरफ ये लड़की का इस तरह से गायब हो जाना, बहुत ज्यादा अजीब है। अब इसने अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ा दिया। मन में बहुत ज्यादा घबराहट और चेहरे से लगातार पसीना गिरा जा रहा है। इसे किसी भी हालत में इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकलना था, लेकिन नहीं। अचानक से वो जो आवाज आ रही थी अब वो कंटिन्यूअसली चेंज होने लगी। वो आवाज अब डरावनी आवाज में तब्दील हो गई और जो अभी तक दूर से सुनाई दे रही थी ऐसा लगा वो और नजदीक आ गई,
फिर और नज़दीक आ गई है, और नज़दीक। पूरी तरीके से अंधेरा फैला हुआ था इस सुनसान रास्ते में। इस वजह से विजन बहुत दूर नहीं जा सकता था। लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ कि उस आवाज़ के साथ कोई दौड़ कर रवि की तरफ बढ़ रहा है। अचानक से नज़र पड़ी कि एक बहुत बूढ़ा आदमी, उम्र 90-95 से भी ऊपर रही होगी, दांत वात पूरे गिरे हुए हैं, वो तेजी से रवि की तरफ दौड़ रहा है। रवि घबरा गया कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है। वो आदमी खाली हाथ नहीं, उसके हाथ में मशाल थी जलती हुई। वो तेजी से आकर रवि के ऊपर प्रहार करता है और रवि खुद को संभाल नहीं पाता और बहुत गंदी तरीके से जमीन में गिरता है। ये प्रहार इतना ज्यादा खतरनाक था, ये जो मार थी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रवि की आंखें बंद हो जाती है। रवि ब्लैंक, कान में पूरा सी करके जो आवाज आती है वो आवाज रवि को आने लगी और मानो कि पूरा सब कुछ धुंधला हो गया। अब उधर पे घर पे महेश को चिंता जताने लगी कि रवि अब तक पहुंचा क्यों नहीं, काफी वक्त हो गया है। लेकिन उसको लगा कि ट्रेन शायद लेट हो गई होगी, पहुंचता तो फोन तो कर देता। दरअसल आप लोग सोच रहे होंगे कि रवि ने अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश क्यों नहीं किया। रवि का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। उसने सोचा जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा तो वहीं पे चार्ज कर लूंगा। सुनसान रास्ते में उसको नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हो जाएगा। यहाँ पर वो बेहोश पड़ा है और घर पे शादी की तैयारी चल रही है। महेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं और इस तरीके से पूरी रात खत्म हो गई और इस रात में सुनसान रास्ते में रवि जमीन पर ही पड़ा रहा। फिर सुबह के 5 बजे यहाँ पर काम वाम कंप्लीट हो चुका था और सब लोग सो चुके थे और 5 बजे वापस से लोग जाग चुके थे। महेश ने अपना मोबाइल चेक किया और रवि का कोई भी फोन नहीं था, कोई मिस कॉल नहीं था, कोई मैसेज नहीं था। ये डर गया, तुरंत रवि को फोन लगाया। रवि का मोबाइल स्विच ऑफ। अब वो सोचता है कि यार मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है। उसने अपने छोटे भाई को उठाया, कजिन को, और बोला कि देख भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरा एक दोस्त आने वाला था, प्रयागराज स्टेशन में उतरने वाला था, उतरा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा यार, तो स्टेशन जाएगा क्या, पता करेगा कि ट्रेन का क्या मैटर है, ट्रेन कोई बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं चल रही है। बोलता है ठीक है भैया जाता हूँ। वो अपनी बाइक उठाता है और पहुँच जाता है प्रयागराज रेलवे स्टेशन। पता चलता है कि वो ट्रेन की जो बात कर रहे हैं वो ट्रेन तो पहले ही पहुंच चुकी है, मतलब अपने टाइम से अप्रॉक्स आधे घंटे लेट थी और अपने टाइम पे ही पहुंच गई थी। अब इसको चिंता सताई, फ़ोन करके अपने भाई को ये बात बताया। अब भाई ने क्या बोला, देख यार इसे बहुत अच्छे से पता था कि नैनी रेलवे स्टेशन प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि कहीं वो नैनी रेलवे स्टेशन में तो नहीं उतर गया। तू जा चेक कर, वहाँ पे पता लगा ट्रेन रुकी तो नहीं थी यहाँ पे। दरअसल उस स्टेशन में ट्रेन रुकती नहीं है, रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती है। तो ये अपनी बाइक उठाया और भागने लगा नैनी रेलवे स्टेशन की तरफ। मन में अजीब सा डर था। हालांकि ये रवि को बहुत अच्छे से जानता नहीं था, केवल इतना पता था कि मेरे कजिन का दोस्त है। लेकिन फिर भी एक अनजान इंसान के प्रति इसके मन में एक डर बैठ गया था, क्योंकि अगर वो सचमुच में इन लोगों की सोच के हिसाब से नैनी में उतरा था तो कुछ ना कुछ कांड तो उसके साथ ज़रूर हुआ होगा। अभी गाड़ी स्पीड से भगाते हुए 5:30 बजे के आसपास पहुंच जाता है नैनी जंक्शन। और जैसे ये पहुंचता है अपनी बाइक खड़ी करता है, इसकी नज़र पड़ती है ज़मीन पर पड़े हुए एक लड़के की तरफ, जिसका मुंह दूसरी तरफ था। यह हड़बड़ा के उस लड़के की तरफ बढ़ता है। इसने सोचा नहीं था कि यही वो लड़का है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। उसको लगा कि कोई राहगीर है जो इस तरीके से बेहोश हो गया, कुछ हो गया, उसको परेशानी हो गई। तो ये भागा और जैसे उसकी शक्ल पलटाया अपनी तरफ तो काफ़ी हैरान रह गया, क्योंकि इसने रवि की तस्वीर पहले अपने कजिन के साथ देखा हुआ था। समझ गया कि ये रवि है। इसने तुरंत अपने कजिन महेश को फ़ोन लगाया और सारी बात बताया। महेश ने बोला रुक, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। महेश और महेश के 1-2 दोस्त और लोग यहाँ पर पहुँचे और देखे कि ये सचमुच में बेहोश पड़ा हुआ है। इसे घर लेकर गए और अब इसे होश आया। तो सारी बात इसने महेश को बताया। तो महेश ने बताया कि तुमने तो सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी की। क्या तुमने कभी इससे पहले नैनी जंक्शन का नाम नहीं सुने थे, जो तुम इस तरह से वहाँ पर उतर गए? अरे भाई नहीं भी सुने थे तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेशन में कोई भी नहीं है, बाहर जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ तो कारण होगा। तुम उतर कैसे गए भाई, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तुमने ये भी देखे होंगे जब ट्रेन इतनी देर से रुकी हुई है तो वहां पर कोई क्यों नहीं उतर रहा है? क्या प्रयागराज किसी को उतरना नहीं होगा? तो ये तो थोड़ी सी दूरी पर है प्रयागराज से, यहाँ पर क्यों नहीं कोई उतर रहा है? तब जाकर रवि ने कहा कि देख भाई मैटर को इतना उलझा मत, साफ साफ बता क्या बात है, मेरे साथ क्या हुआ? वो जो आदमी था उसने भाग के आके मुझे क्यों मारा? वो लड़की इस तरह से कौन रही होगी जो गायब हो गई? तब जाकर महेश ने रवि को बताया कि दरअसल भाई मैटर ये है कि ऐसे कईयों साल पहले
जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर चलता था ना, तब यहाँ पर नैनी में ना एक जेल हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को रखा जाता था और बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं दी जाती थी। वो प्रताड़ित हो होकर वहाँ पर अपने दम तोड़ दिए और माना जाता है कि उन्हीं क्रांतिकारियों की आत्मा आज नैनी जंक्शन में घूमती है। यह बोलता है कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आत्माएं किसी क्रांतिकारी की है तो इस तरह से किसी को, नॉर्मल इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इन सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस मैटर को वहीं पे क्लोज कर देते हैं। कोई इस मैटर को सुलझा ही नहीं सकता था। शादी अच्छे से कंप्लीट होती है, वो लोग घर आते हैं और इस बात को जिस किसी के सामने जिक्र करते हैं ना, तो कोई भी ये नहीं कहता है कि हाँ ये पूरी तरीके से सही है। सब लोग कहते हैं कि नहीं, झूठ बोल रहा होगा, या फिर पी पा के ट्रेन में चढ़ा होगा, या फिर ट्रेन में ही पी लिया होगा, अपना सामान लेके गया होगा, इसलिए इसको ऐसे इल्यूजन क्रिएट हो गए। लेकिन सच बात बताऊं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नैनी रेलवे जंक्शन हॉन्टेड है। तभी तो ये पूरा का पूरा स्टेशन ही रात के वक्त इस तरह से सुनसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कांड होते हैं, हम ये कहीं से भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर भटकती हुई उन आत्माओं की वजह से होते हो। दरअसल ये जो कांड होते हैं ना, ये प्रेत आत्माओं की वजह से यहाँ पर होते हैं। क्या होता है ना, जब किसी भी जगह को आप पूरी तरीके से सुनसान छोड़ देते हैं काफ़ी समय के लिए, तो वहाँ पर प्रेत आत्माओं का बसेरा शुरू हो जाता है, उनका डेरा डल जाता है। और प्रेत आत्माओं का काम क्या होता है? किसी को परेशान करना, अपनी मौजूदगी फील करवाना। तो यहाँ पर भी उसके साथ वही हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्रांतिकारियों की आत्माएं वो होगी, लेकिन वो किसी को परेशान तो नहीं करेंगे ना। और जब कोई भी जगह किसी भी तरीके से हॉन्टेड हो जाती है, तो वहाँ पर तरह तरह की शक्तियाँ आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नैनी जंक्शन में बहुत सारी प्रेत आत्माओं ने, जो कि अलग तरह की आत्मा है, उनका अंग्रेज़ों के ज़माने से कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पर अपना डेरा डाल ली है और समय समय पर लोगों को अपनी मौजूदगी फील कराती रहती है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि रवि ने ही इंस्टाग्राम पर लिख भेजा है। आज इस घटना को समय हो गया है, लेकिन आज भी जब भी रवि उस रात को याद करता है तो भुला नहीं पाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद ज़रूर किए होंगे, लाइक ज़रूर कर देना। फिर भाई मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।